आज हम एक्सरसाइज 7.4 डिस्कस कर रहे हैं। पीछे का हम एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x + y - 4 = 0, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 2 - 2 and 3 7। तो एक रफ हम डायग्राम बनाते हैं। कह रहा है कि एक दो पॉइंट है, मान लीजिए मेरे पास दो पॉइंट है, एक है यहाँ पे A और एक है यहाँ पे B। A का कोऑर्डिनेट जो है वो 2, -2 है और B का जो पॉइंट है वो है 3, 7। इसको एक लाइन काटता है और ये जो लाइन है उसका इक्वेशन जो दिया हुआ वो दिया हुआ 2x + y - 4 = 0। 2x + y - 4 = 0 ये जो लाइन है इन दोनों पॉइंट को काटता है। अब हमको बताना है कि किस रेशियो में काटता है। सबसे पहले अगर ये लाइन का इक्वेशन 2x + y - 4 = 0 है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो वैल्यू आएगा या उसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा आपका x, y। समझे? जो वेरिएबल यहाँ रहेगा वही इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y। अगर यहाँ पर आता 2a + b - 4 = 0 तो यहाँ पे लिखते a + b, तो ये x + y इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया c। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं कि लेट लाइन डिवाइड इट इन रेशियो m:n। हम मान लें कि ये जो लाइन है इस AB को m:n के रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब हो गया ये वाला पार्ट हो गया मेरा m और ये वाला पार्ट हो गया n। सेक्शन फार्मूला से हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हमको यहाँ से x निकालना है तो x बराबर होता है, लिखेंगे कि सिंस x बराबर होता है mx2 nx1 बाई में m + n। तो mx2 ये हो गया, तो हम यहां से क्या लिखेंगे, x = हो जाएगा मेरा m × 3। ये m यहाँ पे क्या है 3, m × 3 क्या लिखेंगे यहाँ पे 3m प्लस n × 2, तो 2 × n जा सकते हैं इसको, यहाँ पे लिखेंगे 2n बाय में m + n। वैसे ही हम लोग लिखेंगे y, तो सिंस y बराबर क्या लिखेंगे, तो m y2 n y1 बाई में m + n। ठीक, इसका मतलब मेरा क्या हो गया यहां से m, तो m मेरा ये m हो गया, y2 7, तो 7 × m, तो आप लिखेंगे 7m। उसके बाद n को किससे इंटू करना है, -2 से, तो -2 × n -2n, यहाँ पे लिखेंगे -2n बाय में कितना लिखेंगे m + n। ये मेरा आ गया किसका वैल्यू y का। अब हम जानते हैं कि सिंस, यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस, और यहां लिख लेते हैं सिंस 2x + y - 4 = कितना दिया हुआ है 0। x का वैल्यू हम कितना निकाल चुके हैं, x का वैल्यू निकाल चुके हैं 2 और x का वैल्यू है मेरे पास 3m + 2n बाय में m + n प्लस y का वैल्यू कितना है, तो 7m - 2n बाय में m + n -4 = 0। अब हम यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे
2 into 3, तो 6m 4n बाय में m प्लस n प्लस यहां पर लिखेंगे 7m 2n बाय में m प्लस, और ये जो -4 है उधर गया तो +4, यहां पर लिखेंगे +4। एलसीएम इन दोनों का देखो, यहां भी m प्लस है, यहां भी m प्लस है, तो एलसीएम हो जाएगा मेरा m प्लस n, यहां पर हो जाएगा 6m 4n 7m 2n इक्वल टू कितना 4। 6m प्लस 7m कितना होगा 13n, 4n माइनस 2n 2n इक्वल टू लिखेंगे 4m प्लस n, है ना। यहाँ पर होगा 13m 2n इक्वल हो गया 4m 4n, m को एक तरफ n को दूसरे तरफ, यहां पर लिखेंगे 13m माइनस 4m, m को एक तरफ लिया, और फिर इधर लिखेंगे 4m माइनस 2n, क्लियर। तो यहां से 13m माइनस 4m कितना होगा 9m, 9m यहां से कितना हो गया 2n। तो यहां से हम देख रहे हैं, यहां से अगर आप ऐसे लिखें तो 9m इक्वल टू कितना हो गया 2n। अगर m को हम यहां ले आते हैं, m को n यहां डिवाइड हो जाती है, और ये जो 9 है उसको उस तरफ ले जाते हैं, तो क्या लिखेंगे 2/9, 9n देखो इधर मल्टीप्लाई भी इधर आएगा डिवाइड में, और ये मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड में, तो m/n का रेशियो कितना हो गया 2:9। मतलब कि ये जो लाइन है इस पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है 2:9 के रेशियो में, क्लियर है। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 2 में। तो क्वेश्चन नंबर पहले इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x y इफ द पॉइंट x y 1 2 7 0 आर कोलिनियर। तो पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल एक्चुअली बनेगा नहीं, पॉइंट चूंकि कोलिनियर है तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होता, एक स्ट्रेट लाइन का होता है, लेकिन हम फिर भी एक रफली के लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये ट्रायंगल बनता नहीं है। तो यहां हम लिखते हैं x y 1 2 और 7 0, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, और इसको मान लेते हैं c। कह रहा है कि आपको रिलेशन बताना है बिटवीन x एंड y सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो लिखेंगे कि सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, therefore area of triangle equals to 0। चूंकि अगर ये सारा पॉइंट कोलिनियर है तो ये सारा पॉइंट ट्रायंगल नहीं बनाएगा, एक स्ट्रेट लाइन का होगा, मतलब ऐसे होगा a b c। इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 x1, फिर यहाँ पे लिखते हैं y2 माइनस y3, फिर यहाँ पे लिखते हैं x2 y3 माइनस y1, फिर लिखते हैं x3, और फिर लिखते हैं y1 माइनस y2, ठीक है। और इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, ठीक। तो हम यहां से लिखना शुरू करते हैं 1/2 x1 यहाँ पे मेरा हो गया x, y2 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0, x2 पे यहाँ पे है मेरा 1 हो गया, फिर 0 माइनस y, तो 0
माइनस वाई, फिर x3 की जगह पे लिखेंगे 7 और फिर लिखेंगे y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहां से जो डिवाइड में है, यहां पे देख रहे हैं ना कि 2 जो है मेरा क्या है डिवाइड में है, उधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, ये 2 डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो यहां बचा क्या x और 2 माइनस 0 2 हो गया, फिर यहां पे लिखेंगे 1 माइनस वाई, 7y माइनस 14, 7y माइनस 14 इक्वल टू 0 इंटू 2, ये 2 उधर गया, ठीक है ना। यहां से मेरा आ गया 2x माइनस वाई प्लस 7y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हो गया कि 2x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0। 2 सब में कॉमन है, 2 सब में कॉमन ले लो, x 3y माइनस 7 0, मतलब कि x 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, या आप लिख सकते हैं x प्लस 3y और ये माइनस 7 उधर गया तो प्लस। ये रिलेशनशिप हो गया कि x प्लस 3y इक्वल टू 7। रिलेशंस कहने का मतलब ही हुआ कि x और y के टर्म में आपको एक इक्वेशन निकालना है। तो ये इक्वेशन आ गया कि x प्लस 3y इक्वल टू 7, तो ये x और y के बीच में रिलेशन है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि कभी भी पॉइंट्स अगर कोलिनियर रहेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 करके और उसको सॉल्व करेंगे। रिलेशंस का मतलब कि एक इक्वेशन निकाल करके छोड़ देना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए तो पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक सर्कल है, इसका सेंटर फाइंड करना है। मान लीजिए इसका सेंटर जो है मेरा है a, b। ये जो सर्कल है वो पास कर रहा है 3 पॉइंट दिया हुआ है। एक पॉइंट है 6, -6, दूसरा पॉइंट है 3, -7 और तीसरा पॉइंट है 3, 3। ये रफली है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट ऐसा ही कोऑर्डिनेट बनेगा, ये रफ कि ए बी सी ये सर्कल पे लाई कर रहा है और हमको इसका सेंटर पता करना है। सेंटर का हम कोऑर्डिनेट पॉइंट मानते हैं ओ। कैसे निकलेगा? हमको एक चीज तो पता है कि सर्कल में चाहे आप कहीं से भी रेडियस खींचिए, लेंथ ऑफ रेडियस इक्वल होता है। तो अगर हम यहां से इसको ज्वाइन कर दें, ओ ए ओ बी या ओ सी ऑल आर इक्वल होगा ना। ओ ए ओ बी ओ सी ऑल आर इक्वल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि चूंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल आएगा, एक वेरिएबल है a और एक वेरिएबल है b, तो 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन निकालेंगे और उन 2 इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू a और b का आएगा वही मेरा कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर हो जाएगा। अब 2 इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे कि सिंस OA इक्वल्स टू OB, रीजन अगर कोई पूछे तो लिखेंगे इक्वल रेडिया, दोनों रेडिया है। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला लगाने से पहले चूंकि डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो डिस्टेंस फार्मूला होता है कि अगर मेरे पास एक लाइन है ए बी, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2, तो हम लोग लिखते हैं AB बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
यहाँ पे अगर ए भी रहता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट अंडर x2 x1 का होल स्क्वायर y2 y1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे स्क्वायर कर दे ये रूट हट जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि OA = OB, इसका मतलब हो गया कि OA का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा OB का स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि OA का मतलब A - 6 का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे देखो A - 6 का स्क्वायर प्लस B माइनस, देखो B माइनस ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो B माइनस और फिर माइनस उधर आता तो प्लस कर देते, तो यहाँ पर लिखेंगे B + 6 का स्क्वायर। ऐसे भी जो साइड रहता है यहाँ पे उसको अपोजिट कर देते हैं, A - 6 कर दिए और B माइनस और यहाँ माइनस तो प्लस कर दिए स्क्वायर इक्वल टू OB लिखेंगे तो फिर लिखेंगे A - 3 का स्क्वायर प्लस B माइनस और यहाँ -7 है, क्या लिखेंगे +7 का स्क्वायर। अब आपको A + B का होल स्क्वायर पता है, यहाँ पे लिखेंगे A² 6 स्क्वायर मतलब A² B² -2AB, फिर लिखेंगे A² B² +2AB इक्वल्स टू, फिर इसको लिखेंगे A² B² -2AB, ठीक है। फिर लिखेंगे A² B² +2AB। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि देखो यहाँ पे इक्वल है, इक्वल के इधर भी A² है यहाँ भी A² है कैंसिल, B² है B² है कैंसिल, और कुछ तो सिमिलर टर्म नहीं है। अब हम बाकी को ब्रेक करके सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36 माइनस 12A प्लस 36 प्लस 12B इक्वल्स टू कितना लिखेंगे 9 माइनस 6A 49 प्लस 14B, क्लियर। अब हम लोग सबको एक तरफ कर लेंगे, सबको मतलब कि वेरिएबल को एक तरफ कांस्टेंट को एक तरफ। बहुत सारे तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे 12A प्लस 12B हुआ ना -12A प्लस 12B 36 प्लस 36 72 -6A 40B और 9 और 49 58, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि A और B को इधर लाते हैं, ये 72 को उधर ले जाते हैं, तो यहां पे लिखेंगे -12A -6A है इधर आएगा तो +6A 12B फिर लिख दिए, और देखो यहाँ पर 14B है उसको इधर ला रहे हैं तो प्लस में इधर आएगा तो -14B। उसके बाद आपका हो गया 58 और 72 प्लस में था इधर आया तो माइनस में, तो कितना हो गया -12A प्लस 6A -6A 12B - 14B 2B इक्वल्स टू यहां से -40। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 2 है, यहां से माइनस भी है तो -2 कॉमन है, तो बचेगा मेरे पास 3A प्लस B इक्वल्स टू -40, तो 3A प्लस B -40 बाय -2
करके कितना हो गया 7 माइनस 14 बाई माइनस 2 7। तो इसका मतलब b बराबर कितना हो गया, उसको उधर भेज दो। तो b बराबर हम लोग लिख सकते हैं 7 माइनस 3a। क्लियर। तो एक इक्वेशन आगे मेरा b इक्वल टू है 7 माइनस 3a। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम साइड में लिख लेते हैं। एक आ गया मेरा b इक्वल टू 7 माइनस 3a। अब इसके बाद अब एक और पेयर लेते हैं, एक और पेयर लेते हैं। इस बार हम लोग लिखते हैं कि OB इक्वल टू OC, लिख सकते हैं ना। तो हम लोग लिख देते हैं इस बार हम लोग लिखते हैं कि OB इक्वल टू OC इक्वल रेडियन। इसका मतलब ये हुआ कि OB का स्क्वायर इक्वल टू OC का स्क्वायर। OB के लिए क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे a माइनस 3 का स्क्वायर, b माइनस माइनस है तो प्लस हो गया 7 का स्क्वायर, और OC के लिए क्या लिखेंगे a माइनस 3 का स्क्वायर और b माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक। अब यहां से ब्रेक करना शुरू करते हैं। a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab, फिर यहां पर लिखते हैं a प्लस बी का फॉर्म है तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab इक्वल का साइन दे देते हैं। फिर यहां लिखते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, फिर यहां लिखते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। अब दोनों तरफ देख लो कि सिमिलर क्या है, जो सिमिलर है उस टर्म को काटो। a स्क्वायर 3a स्क्वायर b स्क्वायर और कुछ तो नहीं है, नहीं है, चलिए कुछ नहीं। अब माइनस 2 इंटू 3 तो माइनस 6a, यहां हो गया माइनस 6a प्लस 49 प्लस 14b इक्वल्स टू, फिर कितना आया माइनस 6a, फिर कितना हुआ 9 और फिर माइनस 6b। देखो माइनस 6 से माइनस 6 से दोनों तरफ है, दोनों तरफ का सिमिलर रहता है, आप कैंसिल कर सकते हो। माइनस 6 से माइनस 6 से खत्म हो गया। अब हम लोग b को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, तो 14b माइनस है ना तो प्लस 6b और यहां से कितना हो गया 9 माइनस 49, यहां से हो गया 20b इक्वल्स टू माइनस 40, b इक्वल्स टू माइनस 40 बाई 20 कट के कितना हो गया माइनस 2। b का वैल्यू कितना आ गया माइनस 2। अब निकालना है कौन सा a का वैल्यू, a का वैल्यू निकालना है तो हम यहां से देख रहे हैं कि b इक्वल्स टू 7 माइनस 3 है ना, तो हम लोग यहां से b का वैल्यू पुट कर देते हैं। b का वैल्यू कितना पुट करते हैं माइनस 2, यहां पे लिखेंगे माइनस 7 और फिर माइनस 7 सॉरी यहां पर 7 होगा। अब 7 को तुम इधर लाओ तो माइनस 2 माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस 3a, तो माइनस 9 माइनस 3a कैंसिल हो गया। इसका मतलब a बराबर कितना हो गया 9 बाई 3 कट के 3, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर कितना हो गया, तो हम लास्ट में लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर is 3
कॉमा -2। क्लियर है? आसान सा है, इसमें कुछ ये नहीं है। थोड़ा सा ये है कि लेंथी है, लेकिन इसमें लेंथी होने के बावजूद ये आप एक प्रोसेस से चलोगे ना तो गलत होने का चांसेस नहीं है। अच्छा, हम यहाँ पर क्या किए, OA इक्वल टू OB एक बार लिए, फिर OB बराबर OC एक बार लिए। किसी का दिल करता तो OA बराबर OB लेता एक बार, फिर दूसरी बार OA बराबर OC भी ले सकता था। आंसर आपका सेम आएगा। तुम ट्राई एक बार करके देखिएगा दूसरे तरीके से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक डायग्राम दिया हुआ, एक रेक्टेंगल है, इस तरह से रेक्टेंगल है दिया हुआ। इन क्लास स्टूडेंट सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णानगर हैव बीन अलॉटेड rectangular plot of land for their gardening activity. Sapling of gulmohar are planted on the boundary at a distance 1 meter from each other. एक रेक्टेंगुलर गार्डन मिलता है इन लोगों को कि वहां पे फूल को प्लांट कर सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं गुलमोहर का, और ये लोग बाउंड्री पे 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे फूल को लगाता है। There is a triangular grassy lawn in the plot as shown in the figure. The students are to sow seeds flowering plant on the remaining area of the plot. अब यहाँ पे दिया हुआ जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, समझे? या 15, और इधर से है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे यहाँ पे मतलब फ्लावर लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे फ्लावर लगा। सिमिलर इधर जो ऐसी है ऐसे तुम लगा, ठीक है ना? चलिए सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ इसके अंदर में एक ट्रायंगुलर गार्डन है जो दिया हुआ है, यहाँ पे एक है, दूसरा है, ये ट्रायंगल है, ठीक है ना? ऐसे देख रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, नहीं यहाँ से शुरू है वो, अच्छा ये 1 से हम उठाते हैं, ये तो 0 हो जाता है, ऑरिजिन कर देते हैं। अगर ये ऑरिजिन है तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट आपका हो गया 8, ठीक? तो अगर ये मेरा ऑरिजिन है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो सबसे पहले एक्स एक्सिस, ठीक, ये एक्स एक्सिस कितना है? 3 एक्स है ना, और वाई कितना है? 3, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 3 3,
उसी तरह से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो नीचे देख रहे हैं 6 और इस तरफ क्या है 5। पहले हम एक्स एक्सिस देखते हैं, तो पहले अगर एक्स एक्सिस देखेंगे तो देखेंगे 6 और इधर से 5, ठीक। उसके बाद अगर हम इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट रखेंगे तो फिर एक्स से देखो, तो पहले 4 और फिर 6। तो वही कोऑर्डिनेट आपसे पूछा था, टेकिंग ए एज ऑरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3 3 6 5 4 6। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स P Q R if the C is origin? मतलब कि अगर हम ऑरिजिन यहां बनाते हैं, तो जानते हो कि अगर ऑरिजिन यहां बनाएंगे तो फिर इस तरीके से चलता है, इधर प्लस, उस तरफ प्लस जाता है, ऊपर प्लस जाता है, नीचे माइनस, इधर माइनस। तो अगर हम काउंट करना शुरू करें तो ये नेगेटिव में आ गया, ये नेगेटिव में आएगा, ऊपर से ये नेगेटिव आएगा। तो हम अगर काउंट करेंगे तो ये पॉइंट किस जगह पे आ रहा है? इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हो जाएगा -13। कब? जब अगर ये ऑरिजिन हुआ तब, समझे? देखो ऐसे होता है। अगर हम इधर आते हैं, क्योंकि अब रेक्टेंगल में इस तरीके से बन रहा है ना, तो इधर अगर आते हैं तो ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव तो होता है और ये वाई का नेगेटिव होता है। तो पहले हम उधर से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 ऐसे, -1 -2 -3 ऐसे करेंगे। तो ये हो गया मेरा -1 -2 -3 -4 -5। इसको लिखोगे अगर इधर से तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, उसके बाद -11 -12 -13 -14 और -15 ऐसे आए। तो ये जो पॉइंट है जो 3 है वो -13 हो गया, और ऊपर से चलोगे तो ये कहलाएगा मेरा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -13 और ये क्या है? -2। अब यहां देखो ये क्या है मेरा? -10 और इधर से -3 है ना, -1 -2 -3। ये 0 लेके चलोगे, यहाँ ऑरिजिन हो जाता है। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहाँ पे है आपका, अच्छा ये आपका -12 होगा। देखो ये यहाँ से है ना, ये -12 होगा, ये होगा मेरा -13 और फिर इधर से -5। तो ऑरिजिन चेंज करने पे, अगर ऑरिजिन चेंज करना तो कुछ नहीं, यहां से लिखना शुरू कर देना, -1 -2 -3 -4 ऐसे लिख देना। फिर इधर नीचे आना -1, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, और फिर इसका कोऑर्डिनेट लिख दो। ये ऑरिजिन है तो फिर सीधा सीधी, अगर ये ऑरिजिन लोगे तब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मान के चलोगे, अगर इसको ऑरिजिन बनाओगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और फिर उसका कोऑर्डिनेट को लिखना है। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर हम आपको 5 बता दिए, 4 छूट गया था। चलिए हम 4 को फिर बताते हैं। फोर को हम समझाते हैं एकदम शॉर्टकट में। और तो हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं इस तरीके से। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। कह रहा है कि इसमें स्क्वायर का अपोजिट वर्टिसेस, अपोजिट वर्टिसेस करने मतलब कि अगर आपका मान लीजिए ये मेरा स्क्वायर है ए बी सी डी, तो ए और सी ये दोनों अपोजिट वर्टिसेस हुआ, ये दोनों अपोजिट वर्टिसेस हुआ। तो पहला दिया हुआ है कि -1 2, मान लीजिए मेरा ये 0 ये -1 ये 1 और ये 2, -1 2।
यहाँ पे एक कॉर्डिनेट है -1, 2, ये मान मेरा ए है। और दूसरा दिया हुआ है कितना, तो 3, 2, तो 3, 2 का मतलब ये 0, 1, 2, 3, तो 3, 2 ये वाला पॉइंट, ये हो गया आपका सी, ये ए और ये आपका सी। अब ए सी को हम ज्वाइन कर देते हैं। अगर तुम ज्वाइन करो तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डायगोनल। एक आपको बात ध्यान देना है कि जो स्क्वायर का डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है और राइट एंगल का बाइसेक्ट करता है। तो अब क्या हुआ कि सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर ये AC का अगर लेंथ लेंगे तो काउंट करो कितना हुआ, 1, 2, 3, 4। ऐसे भी काउंट करें तो AC का लेंथ पूरा कितना होगा, 4। ठीक है ना। हम क्या बोले कि जो डायगोनल होता है स्क्वायर का एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब कि ये जो पॉइंट होगा वो AC का मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा। अब हम AC का अगर मिड पॉइंट निकालना चाहें तो मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला में क्या होता है, x = x1 + x2 में 2। इसका मतलब कि AC का जो मिड पॉइंट हुआ -1 + 3, -1 + 3 कितना हुआ, -1 + 3 2, 2/2 तो 1। इसका मतलब यहाँ पे आ गया 1, ये वाला पॉइंट। ये जो हुआ डायगोनल का बाइसेक्टर पॉइंट हुआ। अब इसका कोऑर्डिनेट आपका कितना हुआ, तो ये हो गया 1, 2। अब हम ये जान रहे हैं कि ये जो है ना, अब यहां से जितना लेंथ इधर होगा उतना ही लेंथ इधर, और डायगोनल जो होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है एट अ राइट एंगल। तो मतलब कि जो दूसरा डायगोनल होगा BD वो इस पे राइट एंगल पे होगा, राइट एंगल पर ऐसे होगा। AC पे जो BD होगा वो कैसा होगा, तो राइट एंगल पे होगा। तो अगर मान लीजिए B और इसको हम मान लेते हैं D, ये कैसे होगा, राइट एंगल पे होगा। अब राइट एंगल पर इसका मतलब अगर इसको हम O मान लेते हैं तो जितना मेरा OA होगा उतना ही मेरा OC होगा, उतना ही OB होगा और उतना ही OD होगा। अब OA या OC देखो तो कितना हो गया, 1, 2, यहां से यहां तक का लेंथ कितना हुआ, 2, या इधर से देखो तो 1, 2, ये भी कितना ऊपर जाएगा, 1, 2, इसको 2 और ऊपर ले जाओ, 1, 2 यहां पे। ठीक, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ तो कितना हो गया, नीचे क्या है 1 और ऊपर क्या है 4, तो B का कोऑर्डिनेट हो गया 1, 4। और अगर ये 2 ऊपर गया तो 2 नीचे भी आएगा, ये 2 है तो नीचे वाला भी कितना होगा 2, तो 2 नीचे आएगा तो 1, 2 नीचे आएगा तो कहां पे आ जाएगा 0। अब यहाँ पे y का वैल्यू है 0, x का वैल्यू कितना है 1, ये हो गया 1, 0। स्क्वायर का अदर 2 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1, 4 और 1, 0। क्लियर है। अब इसको तुम ऐसे मिला सकते हो। नहीं समझ में आया, एक बार शॉर्ट पे जल्दी से समझ लो। सबसे पहले क्या किया कि हम एक रफ स्केच कर लिए, A और C ले लिए, डायगोनल खींच लिए। हम जानते हैं कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो इक्वल होता है और राइट एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम AC का जो बाइसेक्टर पॉइंट है या मिड पॉइंट था वो निकालेंगे, तो मेरा आया 1, 2। अब हम निकालेंगे कि ये OA और OC का लेंथ कितना, तो 2 यूनिट है। इसका मतलब OC मेरा 2 यूनिट है तो OA भी 2 यूनिट होगा, OB भी 2 यूनिट होगा और OD भी 2 यूनिट होगा। तो O से अगर हम 2 यूनिट ऊपर जाएंगे एट अ राइट एंगल, ये ध्यान देना है कि राइट एंगल, तो 2 यूनिट ऊपर जाएंगे तो ये 2 है तो 3, 4, तो वो हो गया 4। x का कोऑर्डिनेट तो फिक्स है 1, तो 1, 4, और 2 यूनिट अगर नीचे आएंगे तो मान ये 2 से नीचे है 1, 0, ये हो गया 1, 0। क्लियर, ठीक है। अब आपका हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 6 का। यहां तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले।
ए बी सी, इसका वर्टिसेस दिया हुआ 4 6, बी दिया हुआ 1 5 और सी दिया हुआ है 7 2। आगे कह रहा है a line drawn to intersect side AB and AC at D and E, AC and AB, AC को D पे और AB को क्या लिखा हुआ है AB एंड AC, अच्छा AB को D पे और AC को E पे इंटरसेक्ट करना है respectively such that AD by AB by AB इक्वल है AE by AC 1:4। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE। पहले तो हमको ADE का एरिया निकालना है और फिर हमको बताना है कंपेयर विद द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। रिकॉल थ्योरम 6.2 एंड थ्योरम 6.6। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमको मालूम है कि AD और AB का रेशियो जो है वो है 1:4 का। मतलब कि अगर मेरा AD 1 है तो मेरा AB जो है वो कितना पार्ट है 4 पार्ट। AD अगर 1 है तो पूरा AB मेरा कितना है 4 पार्ट है। तो इसका मतलब अगर ये पूरा अगर 4 पार्ट है उसमें से AD मेरा 1 पार्ट है, तो ये BD कितना बचा 3। तो इसका मतलब हो गया कि AD और BD के बीच का रेशियो कितना हो गया 1:3। सिमिलर वे में AE और EC का रेशियो हो जाएगा 1:3। ठीक है ना, मतलब AE और BC का रेशियो क्या होगा 1:3, AD और BD का रेशियो क्या होगा 1:3। अब हम क्या करते हैं कि D का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि लेट्स मान लीजिए कि मेरा D का जो कोऑर्डिनेट है वो है मेरा A, B और इसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए M, N। मतलब कि E का कोऑर्डिनेट है मान लीजिए M, N और D का कोऑर्डिनेट मान लीजिए A, B। तो हम जान रहे हैं सेक्शन फार्मूला से अगर थोड़ा सा ऐसे घुमा, मतलब मान लीजिए मेरा यहाँ पे A है, यहाँ पे क्या है B है, समझने के लिए बता रहे हैं, और यहाँ पे आपका लिखे हम D का कोऑर्डिनेट कौन माने हैं कितना A, B, रेशियो कितना 1:3 और यहाँ पे दिया हुआ 4 6 और यहाँ पे दिया हुआ 1, 5। तो सेक्शन फार्मूला से हम जानते हैं कि x बराबर होता है mx2 nx1 बाय में m प्लस n और सिमिलर वे में y बराबर होता है my2 ny1 बाय में कितना m प्लस n। तो यहां से हम क्या करेंगे कि D का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मतलब A। अगर हमको अब A निकालना है, A बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे A इक्वल्स टू A बराबर और लिख देंगे नेट कोऑर्डिनेट ऑफ D and E are A, B and M, N। ठीक है, एंड फिर सिंस AD by AB equals to AE by AC 1:4, दिस इम्प्लाई, इसको क्या पढ़ते हैं लोग दिस इम्प्लाई। इसका मतलब ये हुआ कि AD by AB equals to AD by BD, AD by BD, AE by EC equals to 1:3। हम यहां से निकालेंगे A, तो लिखेंगे सिंस A इक्वल्स टू, तो जब हमको लिखना होगा A तो M देखो जब हमको A निकालना होगा ना तो ये 1 जो होगा इधर से इंटू होगा और 3 उल्टा क्रॉस होता है, ये वाला इधर जाता है
और ये वाला इधर आता है। तो जब हमको a निकालना होगा तो लिखेंगे 3 into 4 प्लस 1 into 1 और बाई में 1 plus 3, मतलब आपका हो गया कितना 12 plus 1 बाई में 4, 13/4। ठीक। दूसरा अगर आपको निकालना है b, तो b आपका कितना आएगा, तो फिर b निकालना होगा तो फिर 3 को इंटू करेंगे 6 से और प्लस 1 को इंटू करेंगे 5 से, फिर 1 प्लस 3, 18 प्लस 5/4, 23/4। क्लियर। तो हम यहाँ पर रफ में लिख सकते हैं कि a का वैल्यू आ गया मेरा 13/4 और ये आ गया मेरा 23/4। क्लियर। अब हम वहां से निकालते हैं m और n का। अब हम m n का निकालेंगे। जब फिर लिखेंगे हम m बराबर m इक्वल टू, देखो क्या लिखेंगे m, जब लिखेंगे m तो 1 into 7 और फिर 3 into 4 और बाई में 1 plus 3, तो 7 plus 12 19/4। और फिर जब लिखेंगे n तो n बराबर लिखेंगे 1 into 2 और 3 into 6, 1 plus 3, n आपका हो गया 18/4, 18 नहीं 20/4 मतलब 5 आ गया। अब ये आपका आ गया ये वाला पॉइंट 19/4 और ये आपका आ गया कितना 5। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ADE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। एरिया ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू हाफ x1, पहले फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिख दो। x1 लिखेंगे तो y2 minus y3 प्लस h2 तो y3 minus y2 नहीं y1 प्लस x3 लिखेंगे तो y1 minus y2 मॉडुलस। इसका मतलब हो गया आपका 1/2। ठीक है ना, 1/2 x1 है मेरा 4, फिर लिखेंगे 23/4 माइनस 5/1। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे 13/4, तो जब 13/4 लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 5 minus 6, फिर लिखेंगे 19/4 तो फिर लिखेंगे 6 minus 23/4। क्लियर। अब यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, फिर लिखेंगे 1/2 4, यहां पर जा मेरा इसमें 4 23 minus 20 प्लस फिर यहां पे क्या लिखेंगे 13/4 into 1, फिर यहां पे क्या लिखेंगे -1। ठीक है, -1 19/4 एलसीएम लेंगे 4 24 minus 23। क्लियर। यहां पर हो गया 1/2 4, चलिए छोड़िए अभी 4 को रहने दीजिए। यहां पे कितना हो गया 3/4, फिर -13/4 और फिर यहां पे कितना आ गया 24 minus 1 into 19
और नीचे 4 इंटू 4 60। क्लियर है? अब हम सबका एलसीएम ले लेंगे। 1/2 लिख देते हैं, यहां पर ऐसा आ गया 12/4, 13/4, 19/60। 24 minus 1 1, 1 into 90 90 और 4 into 4 60। डाउट नहीं ना है? अब हम लोग लिखेंगे यहां पे 1/2 60। 4 बेटा में 16 कितने बार में? 4 टाइम में। यहां हो गया मेरा 48 माइनस 52 प्लस 90। यहां से हो गया मेरा -4, मतलब यहां -50। इन सबको जो सॉल्व करोगे ना तो आएगा 48 माइनस 52, तो -4 प्लस 90 50। तो यहां पर आया 1/2 15/60। तो आपका हो गया 15/32 स्क्वायर यूनिट। ये आपका एरिया आ गया। अब क्वेश्चन का क्या रहा है कि ADE और ABC का एरिया को आपको आपस में कंपेयर करना है, ठीक है ना? तो हमको अब क्या करना होगा कि ABC का एरिया भी निकालना होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि ABC का भी एरिया को निकाल लेते हैं, ठीक है? तो ABC का एरिया तो आपको मालूम ही है कि ABC का ये 15/32 आ गया ना, ये समझ में आ गया? अब ABC का एरिया निकालते हैं, ये सबको इरेज कर देते हैं। बस थोड़ा सा इसको याद रखना कि कितना है 15/32। इसको रहने देते हैं नीचे वाला थोड़ा सा। अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या था इसका कोऑर्डिनेट यहां पे? 1 5। तो फिर लिखते हैं एरिया ट्रायंगल ABC। फॉर्मूला तुम लिख लेना, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। 1/2 लिखेंगे, यहां से लिखेंगे 4 लिखेंगे 5 माइनस 2, फिर यहां से लिखेंगे 1 तो 2 माइनस 6, फिर लिखेंगे 7 तो 6 माइनस 5। ठीक है? यहां से हो गया मेरा 1/2 4 3 1 माइनस 4 7 1। ठीक है? तो 1/2 12 माइनस 4 प्लस 7 कितना हो गया? 12 प्लस 7 15 माइनस 4 12 प्लस 19 12 प्लस 7 19 19 माइनस 4 15। तो ये 15/2, तो 15/2 स्क्वायर यूनिट। अब दोनों में कंपेयर करना है तो हम ऐसे लिखेंगे, कंपेयर करना मतलब दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो हम लिखते हैं एरिया ट्रायंगल ADE बाय में एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू ADE का एरिया कितना था? 15/32। इसको डिवाइड में लाइक अगर डिवाइड में ABC का एरिया कितना है? 15/2। तो 15/32 2/50 1:16 1:16। मतलब दोनों ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो है वो कितना है? 1:16 का है। या आप लिख सकते हैं कि एरिया ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू 1/16 एरिया ट्रायंगल ABC, है ना? कि एरिया ट्रायंगल ADE इक्वल कितना होगा? 1/16 एरिया ट्रायंगल ABC। क्लियर? अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये तो समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल का वर्टिसेस लिख देते हैं। ए बी सी दिया हुआ है, ए का वैल्यू 4 2, बी का है 6 5 और सी का है 1 4। कह रहा है कि द मीडियन फ्रॉम ए मीट बी सी एट डी। मीडियन, मीडियन का मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्टिसेस से, किसी वर्टिसेस से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करने वाला लाइन को ही मीडियन कहते हैं। ए से मीडियन खींचने का मतलब होता है कि बीसी का मिड पॉइंट को टच करेगा। तो जो डी है वो बीसी का क्या है? मिड पॉइंट है। एट इज द मीडियन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। तो लिखेंगे सिंस AD is median, therefore D is midpoint of, किसका मिड पॉइंट होगा? BC, ठीक है ना। तो हम मान लेंगे इसका कोऑर्डिनेट जो है मेरा A, B हो। therefore that is, वहां से A मतलब उसका कोऑर्डिनेट ए बराबर क्या हो गया कि 6 + 1/2 और बी मतलब कि कितना हो गया 7/2 और बी बराबर हो गया 5 + 4/2, तो मतलब बी बराबर हो गया 9/2। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ डी is 7/2 9/2। Find the coordinate of point P on AD। अब AD के ऊपर में पॉइंट है P, यहां पे P, मान लीजिए P का जो कोऑर्डिनेट है वो मेरा m, मान लीजिए लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P भी m और दिया हुआ क्या है कि AP is to PD, AP और PD का जो रेशियो है वो है 2:1, 2:1। अब पूछ रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो लिखेंगे कि लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P be m, n। मान लीजिए P का जो कोऑर्डिनेट कितना है m, n है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमको अगर m निकालना है तो आपको सेक्शन फार्मूला से पता है, 12 फार्मूला नहीं लिखेंगे 15 तुम लिखोगे। तो सेक्शन फार्मूला से हम क्या पढ़ेंगे कि अगर हमको x निकालना है ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे mx2 + nx1 बाय में m + n। यहां से अगर हमको m निकालना है तो लिखेंगे 1 × 4 और 2 × 2, यहाँ पे आपको इंटू करना है a का मतलब हो गया यहाँ पे 7/2 और 9/2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 × 7/2 और बाय में m + n, तो 2 + 1, 2 से 2 कट गया तो 4 + 7 कितना हुआ? यहाँ पे 1 × 4 4, ये तो 7 हो गया 11/3, तो m हो गया मेरा 11/3। उसके बाद लिखेंगे n, तो n जब लिखेंगे तो फिर लिखेंगे 1 × 2 और फिर 2 × 9/2 बाय में 1 + 2, फिर 2 से 2 कट गया 2 + 9 11/3। m और n का रेशियो कितना आ गया 11:3। अब कह रहा है थर्ड पार्ट कि ये आ गया मेरा कितना m और n का, ये आया मेरा 11/3।
अब थर्ड पार्ट आते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q एंड R और मीडियन BE एंड CF, BE and CF respectively such that BQ is to QE। अब यहाँ पे जैसे कि हम AD एक मीडियन लिए ना, तो मीडियन का पॉइंट क्या लिए, P लिए, वैसे ही आप तुमको ट्रायंगल को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। क्वेश्चन थर्ड में थोड़ा सा अब इसको ऐसे करना, कह रहा है कि find the coordinate of Q and R, median BE। A B C, तो BE एक मीडियन हो गया, और दूसरा बोल रहा है CF भी एक मीडियन है। कह रहा है कि अच्छा बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट Q एंड R। Q जो है BE पे है और R जो है वो आपका CF पे है। मान लीजिए R यहाँ पे, ठीक। अब दिया हुआ है, अब अलग अलग निकालेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये Q वाला निकालते हैं, फिर तुम CF निकाल लेना। पहले हम BE एक मीडियन है, उसका पॉइंट क्या है मेरा Q, और उसका रेशियो जो दिया हुआ है BQ into QE, BQ into QE दिया हुआ है 2:1, ठीक है ना, 2:1। अब सबसे पहले तो अगर मान लीजिए ये मेरा 4 2 है, ये मेरा है 1 4, ये मेरा है कितना 6 5, तो सबसे पहले तो E का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अगर हम E का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E जो है वो AC का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब कि 4 + 1/2, मतलब ये हो गया आपका 5/2, और ये हो गया 2 + 4 6 6/2 3, तो E का कोऑर्डिनेट हो गया 5/2, 3। अब यहां से हम निकालेंगे Q का कोऑर्डिनेट, तो Q का कोऑर्डिनेट निकालना, मान लीजिए हम यहां पे लेते हैं P, Q। तो अगर हमको निकालना है P, तो P निकालना है तो हमको 2 को इंटू किससे करेंगे 5/2 से, और 1 को इंटू किससे करेंगे 6 से, और बाई में कितना करेंगे 2 + 1, कट गया, मतलब कितना आ गया 5 + 6 11/3। और अगर हम Q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो Q निकालेंगे तो फिर देखो Q, तो फिर 2 × 3 और 1 × 5 और फिर 1 + 2 11/3, ठीक है ना। Q का कोऑर्डिनेट निकाल लिए, और लास्ट बचता है आपका कौन सा, अब एक आता है आपका R जो है वो ले लीजिए, इसको भी हम रफली बना देते हैं, A B C CF, और इस पे है मेरा R, ठीक है। F इज द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, इसको अगर हम लेते हैं 4 2, इसको लेते हैं 1 4, और इसका मतलब इसको लेते हैं B दिया हुआ 6 5, F मिड पॉइंट होगा क्योंकि CF मीडियन है। F का कोऑर्डिनेट क्या होगा 4 + 6 5, 4 + 6 10, 10/2 5, ये हो गया आपका 5, 2 + 5 7, 7/2, 7/2। अब दिया हुआ कि CR और RF, CR और RF का रेशियो 1:1, ठीक है ना। अब CR RF का, अब R का कोऑर्डिनेट लेना है, R का कोऑर्डिनेट मान लीजिए थोड़ा देखेंगे CD मान लीजिए C, D, ठीक है। तो अगर हम निकालेंगे अब C,
अगर तुमको निकालना है C, तो अगर तुम C निकालोगे तो 1 इंटू होगा 1 से और 2 इंटू होगा किससे 5 से, 1 से और 2 इंटू होगा 5 से, तो 1 इंटू 1 और 2 इंटू 5, 1 प्लस 2, 1 और प्लस 10 कितना हो गया यहाँ पे 11/3। ठीक है। और अगर हम निकालेंगे D, तो D निकालना तो देखो 1 इंटू होगा 4 से, 1 इंटू होगा 4 से और 2 इंटू होगा 7/2 से, तो 2 इंटू होगा 7/2 से और नीचे तो 1 प्लस 2 कट गया 11/3। एक चीज ऑब्जर्व क्या किए कि सारा मीडियन में जितने भी कोऑर्डिनेट हम निकाले हैं, चाहे P, Q, R, सबका कोऑर्डिनेट 11/3 आ रहा है। कितना आया है 11/3, 11/3। तो सारा